अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फरहान फरीद। आप देख रहे हैं विनस स्पोर्ट्स। विनस स्पोर्ट्स में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, तज्जिया, तबसरा और दीगर ग्रास रूट पर जो खेल खेले जाते हैं सब आपकी खिदमत में पेश करते हैं। और कल पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 8 विकेटों से हराकर अपनी 26 साला रवायत बरकरार रखी और वेस्ट इंडीज़ में ना हारने की कोई भी सीरीज़, पाकिस्तान ने 26 साल हो गए वेस्ट इंडीज़ में कोई सीरीज़ नहीं हारी और ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ ऐसा हो ना जाए, लेकिन बाबर आजम ने शानदार कप्तानी का मुजाहरा किया, न सिर्फ बल्कि शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया और मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड भी मुश्तरका तौर पर जश्न के साथ लेने में कामयाब हो गए। और इस तरफ पाकिस्तान की अगर बॉलिंग की बात करें तो साजिद खान ने इस मैच में 8 विकेटें हासिल की। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो मोहम्मद अली 9 विकेटें 2 टेस्ट में लेने में कामयाब हुए। 194 रन बनाए बाबर आजम ने और एक ही टेस्ट खेला और 184 रन बनाए अब्दुल्ला शफीक ने, और दोनों इनिंग में वो आउट भी नहीं हुए, दोनों इनिंग में नॉट आउट गए। शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। और अगर दूसरी तरफ बात करें तो साजिद खान ने सिर्फ एक ही टेस्ट मैच खेला, 8 विकेटें हासिल की और एक टेस्ट मैच मोहम्मद अब्बास खेलने में कामयाब हुए थे जिसमें उन्होंने 8 विकेटें हासिल की थी। इस पर बात करेंगे और हमारे साथ जो आज शख्सियत मौजूद है, शहर कराची की जाने मानी शख्सियत है, स्पोर्ट्स के लिहाज से देखा जाए तो वो जर्नलिस्ट भी हैं, राइटर भी हैं, ऑर्गेनाइज़र भी हैं, बॉब मॉलवर क्रिकेट क्लब के रुए रवा हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, एकेडमी के भी रुए रवा हैं और इस शहर कराची में हर साल वो क्लब क्रिकेट कराते हैं, मैचेस कराते हैं और उसकी अदाद शुमार भी अपने पास रखते हैं। आज जब ये ग्राउंड से स्टूडियो की तरफ आ रहे थे तो इनकी मैचों की तादाद 86 हो गई थी। ये 86वां मैच था जो कि 2026 में ये ख़त्म करके आ रहे थे। इनसे बात करेंगे शाहिद नवाब साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम सलाम जनाब अली। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मौला करम जनाब। अल्फाजों का चुनाव बड़ा खूब करते हैं आप और क्या आला करते हैं। पहले तो पाकिस्तान टीम को मुबारकबाद देंगे आप? हाँ जनाब, क्यों देंगे, मुबारकबाद क्यों देंगे। चैलेंज हो चुका है, अब मुबारकबाद भी वैलिड हो जाएगी कि मुबारकबाद तो दे सकते हैं, कुछ दिन है लेकिन मुबारकबाद अब दे सकते हैं। और पाकिस्तान टीम ने ये साबित किया कि उसमें सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तान टीम का मैं आपको बताऊं, मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में हम और आप रहते हैं और ये मसाइल सबके हैं। आप देखते हैं कि पथारे हैं और जनाब अली तजावुजात जिसे हम कहते हैं वो एकदम से साफ हो जाती है, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद आ जाते हैं और फिर कुछ दिनों बाद साफ हो जाती है। हाँ। तो इसका मतलब है कि वो लोग तजावुजात खत्म की जा सकती हैं, ये बात साबित हो जाती है। ऐसी हमारी टीम का भी कि साबित करती है कि हम जीत भी सकते हैं, लेकिन फिर हार जाती है और फिर एकदम से जीत जाती है। बिल्कुल, बात करते हैं। हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर जलालुद्दीन साहब जो कि हेल्पिंग हैंड ज़बरदस्त प्रोग्राम जो था इक़्तिदाम पसीर हुआ, 3 साल का प्रोग्राम था और लड़कों ने, बच्चों ने बहुत कुछ इससे सीखा। और पहले तो उनसे पता करते हैं कि कल जो टेस्ट मैच खेला गया पाकिस्तान का और पाकिस्तान ने सीरीज़ बराबर की। जलाल भाई, आपने कहा था कि टाइम चाहिए, काफ़ी टाइम लगेगा एक सीरीज से, क्या हम ज़्यादा खुश होने की तो ज़रूरत नहीं है अभी? देखिए, अभी शाहिद नवाब जो मिसाल दे रहे थे तजावुज के हवाले से जी, उसमें उसको हम क्रिकेट के ज़मान में इनकंसिस्टेंसी कहते हैं। मतलब जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट नहीं है। ये बात शो करती है कि हमारी टीम एक क्वालिटी टीम नहीं है। बिल्कुल। और वो वन ऑफ कभी अच्छा खेल देती है या दूसरी टीम बहुत खराब खेल देती है तो हम मैच जीत जाते हैं। मगर जो भी है, टेस्ट मैच जीता है उसको बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए और कुछ चीजें उसमें अच्छी भी हुई हैं, कुछ डिसीजन अच्छे भी नहीं थे, मगर दोनों मिला जुला रुझान कहेंगे कि वो टीम की सिलेक्शन के हवाले से हो या ओवरऑल परफॉर्मेंस के हवाले से हो। तो हमने जो अपॉर्चुनिटी थी थोड़ी वो ग्रैब की, जो कि हमने पिछले टेस्ट मैच से अपने हाथ से लूज कर दी थी और फिर टेस्ट मैच हार गए थे। तो इस दफा थोड़ा सा बेहतर वो चीजें हुई, जैसे मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि हम जीत तो सकते हैं मगर हमें चीजें बेहतर करनी होंगी, खासतौर से अपॉर्चुनिटी को अवेल करना होगा। तो ये इस टेस्ट मैच में हुआ। थोड़ा वेस्ट इंडियंस थोड़ा उतनी क्वालिटी की क्रिकेट नहीं खेले, उनका ऐसे ही रहता है, उनका हमेशा से वो टीम अगर कंपैरिजन में लाओ तो वो पाकिस्तान में वो एक लेवल की टीम है, कोई बहुत अच्छी टीमों में उनका भी शुमार नहीं होता। तो ये परफॉर्मेंस का फायदा आप क्या उठाएंगे? अब ये उठा सकते हैं कि आप इंग्लैंड जाएं तो एक तो आप में कॉन्फिडेंस होगा, एक टेस्ट जीत चुके हैं, सीरीज बराबर कर दिए, मगर क्या अब वहाँ की कंडीशन डेफिनेटली थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। मगर अभी वहाँ भी ड्राई हो गया, काफी देर हो गई वहां पे क्रिकेट शुरू हुआ इस सीजन की। तो अब मकसद, बॉटम लाइन जो मैंने कहा था वो देर लगेगी, वो मैं बात कर रहा था ग्रास रूट से लेके। अगर आपने कंसिस्टेंसी लानी है तो आपको बेस पे काम करना होगा। बेस हमारी ग्रास रूट क्रिकेट क्लब है, एकेडमी है, स्कूल क्रिकेट है। यहाँ अगर हम एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करें और थोड़ा फर्स्ट क्लास को बेहतर करें तो
जो रॉ टैलेंट है वो मैं पहले भी यही बार बार 100 दफा ये बात रिपीट कर चुका हूँ कि हम टीम अच्छी बना सकते। फिर कुछ चीजें गवर्नेंस के हवाले से आ जाती हैं, सिलेक्शन है, लोगों का अपॉइंटमेंट है, ये सब मिला के जो खराबियां इनको हम ठीक कर सकते हैं, तो एक वक्त पे आके हम बेहतर क्रिकेट खेल सकते हैं। तो बहरहाल ये टेस्ट जीता है, इसको अप्रिशिएट करेंगे और इससे जो सीखा है वो आगे लेके चले। अक्सर आप देखते हो कि जब भी हम हारते हैं, चाहे वो लड़कियां आ रहे हैं, वो यही कहती हैं हम सीख रहे हैं, चले अब तो जीत गया, अब यकीनन कुछ सीख लिया होगा, तो आगे देखते हैं कि अब कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। अगर इन फ्यूचर यानी जो अगले टेस्ट मैच इंग्लैंड में होने उनमें भी अच्छा खेलते हैं तो हम कह सकते हैं फिर कि प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन जलाल भाई, जीत जो होती है वो बहुत सारी खामियों को छुपा देती है। अब मुझसे मुश्किल टूर है इंग्लैंड का, और इंग्लैंड के अंदर जो है वो आपको पता है कि बिल्कुल कंडीशन चेंज होगी। ऐसा नहीं है कि हम एक जीत पे और सीरीज बराबर करके जब वहां पहुंचे तो जश्न ही खत्म नहीं हो सके हमारा। और दोबारा रिपीट कीजिएगा आखिरी सवाल। मैं कह रहा हूं कि जीत जो होती है वो हमारी खामियों को छुपा देती है, और पाकिस्तान टीम का यही देखा गया कि एक जीत के बाद हम 5 हारों को भूल जाते हैं और जीत को जश्न बनाते रहते हैं। क्या इस जीत के बाद भी हमें खामियों पर नजर रखनी पड़ेगी? देखें, ये इसका उसूल ये होता है कि जब आप जीते या हारें, अगर जीते हैं तो सेलिब्रेशन जरूरी है मगर वो एक हद तक होना चाहिए, और अगर हारे हैं तो अफसोस भी एक हद तक होना चाहिए। दोबारा वापस आके अपने फोकस जो काम अगला होना है उस पर आना चाहिए। ये अच्छी टीमें करती हैं, हम ये नहीं करते। आपने जैसे कहा कि हम एक जीत को 4 हार पे छुपाने लगते हैं, वो गलत है, उसको गलत समझा जाता है। इंटरनेशनल लेवल पे ये चीजें नहीं होती। जीत के आपने जो सीखा, जो जीता है, जिस रीजन से आप जीते हैं वो आप अच्छा याद रखें, उसे अगले में अप्लाई करें, जो गलतियां की उनको रिपीट ना करें। यही प्रोसेस होता है बेहतर परफॉर्मेंस करने का। तो मैं ये कहूंगा कि ठीक है जीते, मैं तो कह रहा हूँ सेलिब्रेट करें, मगर एक हद तक सेलिब्रेट करें और आगे का फोकस करें जो टफ सीरीज आ रही है। और इसी तरह जब हारते हैं तो तब भी आप थोड़ा अफसोस करें और फिर उसके बाद दोबारा से फोकस हो जाए। तो ये एक उसूल है क्रिकेट में, जब आप मैनेजमेंट का कि इसी तरह से चलना होता है, प्लेयरों को भी बात पता होनी चाहिए। मगर हम इसको फॉलो नहीं करते ना, तो हमें ये कमी है, इन कमी को दूर करने की जरूरत है। और वो जैसे फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि नीचे से सही होगा, जिसे हम ग्रास रूट्स को भी कहते हैं। तो इन फ्यूचर कभी अगर ये काम सही हो जाएगा तो हम ये वाली बात जो आपकी बात है कि एक जीतेंगे तो उसको सेलिब्रेट करके आगे का सोचेंगे। बहरहाल अभी तो ऐसा ही है, ऐसे ही मौजूद है। आप अगला मैच का कुछ नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा खेलेंगे, बुरा खेलेंगे। शाहिद नवाब साहब मौजूद हैं, आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। जलाल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई शाहिद नवाब, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? मैं फर्स्ट क्लास सर। अच्छा सर, ये जो टेस्ट हुआ है, जैसा कि आपने सुना, मोहतरम हमारे फरहान भाई ने बताया कि अब्दुल्ला शफीक आउट नहीं हुए, को मुझे डर लग रहा है कहीं अब्दुल्ला फजल आउट ना हो जाए बिल्कुल ही और लोग उन्हें भूल ना जाएं। एक तो ये मुझे आप बताएंगे, वैसे तो उनकी फिटनेस का मसला था। दूसरा ये कि जलाल भाई कि क्या ऐसा नहीं है कि देखें सब खेल रहे हैं, जिन्होंने परफॉर्मेंस दी काजरवन ट्रॉफी में, डोमेस्टिक में आउटस्टैंडिंग दी, वो खेल रहे हैं सारे। एक सात बेग जो नंबर 1 थे उनके अलावा ही सब खेल गए, तो ये क्या वजह कि मिर्जा सात बेग के अलावा सारे ही खेल रहे हैं? हालांकि पहला हक जो है वो नंबर 1 का होता है, लेकिन जो बाकी 6 वाले, 8 वाले और उससे भी नीचे वाले हैं वो खेल रहे हैं। तो ये 2 बातें थी जनाबे वाला। जलाल भाई आप अगर बताएंगे तो बड़ी नवाजिश होगी। देखें, जो सिलेक्शन है ना, ये जो आपने बात की कि 8 नंबर वाला खेल गया और पहले नंबर वाला नहीं खेला, और 8 वाले ने अगर परफॉर्मेंस दे दी तो ये कोई बात नहीं होती। बात ये होती है जिसका राइट पहले उसे पहले मिलना चाहिए, ठीक है। अब अगर 7 बेग जो, जबकि अब तो ज्यादातर डेटा बेस ही सिलेक्शन हो रहा है, तो उसमें तो फिर और भी आसान होता है सिलेक्शन। हालांकि ये मेरे हिसाब से मैं इसको अच्छा नहीं समझता खाली डेटा बेस को, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी का फिर कोई फायदा नहीं है। तो अगर 7 बेग को चांस पहले मिलना चाहिए था तो उन्हें पहले ही मिलना चाहिए। तो ये भी करप्शन के जिम्मे में आता है कि आपने किसी को 8वें वाले को पहले खिला दिया और उसने परफॉर्म कर दिया, तो आपने कहा जी देखो हमारा फैसला गलत है। ये पहला फैसला ही गलत था कि आपने पहले वाले को, वो भी खेलता था, वो भी परफॉर्म कर सकता था। तो ये हमारे आज से नहीं हो रहा है, ये बहुत दिनों से ये खराब, ये वही मैंने जैसे कहा ना, कुछ खराबियां चीजें हैं थोड़ी थोड़ी। वो सिलेक्शन में भी इसी तरह से है कि थोड़ा बहुत लाइकिंग डिसलाइकिंग पे अपॉर्चुनिटी दे दी जाती है, या एक के ऊपर दूसरे को अहमियत दे दी जाती है और उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी आप किसी को भी सिलेक्शन करेंगे तो आपको ये बताना होता है कि मैंने इस सिलेक्शन को किन 4 बातों को, 5 बातों को देख के इस प्लेयर को सिलेक्ट किया है। या कोई बताता तो कुछ है नहीं, बस जो सिलेक्ट हो गया हो गया। जैसे अब आपने
सात बैग की बात की, तो वो जिसने नहीं सिलेक्ट किया वो एक्सप्लेन करे ना कि हमने सात बैग को क्यों नहीं सिलेक्ट किया, क्या 4 रीजन थे, क्या 5 रीजन थे जो हमने किसी और को अपॉर्चुनिटी दे दी इसके ऊपर। तो ये तो एक फेयर और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन की बात है, मगर यहाँ कुछ ऐसा होता नहीं है ना। तो इसलिए जिस मुल्क में हम रह रहे हैं हमें ये सब चीजें फेस करनी पड़ेंगी, इसी से लड़ना, इसी में रह के आगे बढ़ना पड़ता है। और बस इसमें थोड़ा सा यही कह सकता हूँ, सात बैग की बैड लक है कि वो सेलेक्ट नहीं हो सके। अब आइंदा के लिए अपने आप को रखें तैयार, जब मौका मिले उसको जरूर अवेल करें। और अब्दुल्ला फजल का यह है कि जाहिर है कि अगर एक प्लेयर आ गया है तो उसने परफॉर्म भी कर दिया है तो ऐसा नहीं होता, मगर हाँ ये जरूर होता है डिसएडवांटेज कि आप अनफिट हो गए तो दूसरा आ गया उसने परफॉर्म कर दिया एडवांटेज। मगर जो एस्टैब्लिश प्लेयर होते हैं, जैसे बड़े प्लेयर, जैसे हम थोड़े फॉर एग्जांपल ले लेते हैं बाबर आजम की। बाबर आजम अगर फिट हो जाएं और वो किसी वजह से ना खेल सके, उनकी जगह आने वाला 100 भी कर दे, तो जब भी बाबर आजम फिट होंगे तो वो वापस टीम में आएंगे। तो अब्दुल्ला फजल की अभी ये पोजीशन नहीं है, जाहिर है कि वो अभी नए प्लेयर हैं, तो वो जब अभी उन्हें थोड़ा वेट एंड सी करना पड़ेगा। अच्छा जलाल भाई, आपने कहा कि नीचे से शुरू करना पड़ेगा, ग्रास रूट लेवल सही करना होगा। एक अच्छी खुशखबरी, जैसे आपने एक पहला जो प्रोग्राम था उसके बाद दूसरा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं वाइटल 5 की प्लेटफॉर्म से, क्या रजिस्ट्रेशन हो रही है, क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं, स्कॉलरशिप का भी सुनने में आया है, जरा तफसीलात बताएंगे इसकी। जी बिल्कुल। ये वाइटल 5 क्रिकेट क्लब तो हमारा काफी पुराना क्लब है, बीच में क्योंकि जब वो क्लब बंद हो गए थे तो इसकी एक्टिविटी जरा सी चली गई थी पीछे, मगर अब मैं क्योंकि आ गया हूं तो मैंने रिवाइव किया है। तो हम जो एक मॉडल क्रिकेट क्लब होता है जिसकी एक कमेटी होती है, जिसकी टीमें होती हैं, जिसके प्रैक्टिस होती है, जिसकी क्लोथिंग, खाना पीना, ये सब आप प्लेयरों को देते हैं और उनसे एक एग्रीमेंट भी करते हैं जिसके तहत उनको बताया जाता है कि आप क्या करेंगे और हम क्या करेंगे। और कहीं पे जो अच्छे कोई टॉप प्लेयर होते हैं जो वाकई प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं उनको प्रोफेशनली भी हैंडल किया जाएगा, मगर वो चंद होंगे। मगर ज्यादातर को इंसेंटिव ये होगा कि उनके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा, उनको हर चीज जो क्रिकेट की रिक्वायरमेंट होती है, सपोज क्लोथिंग है, ट्रांसपोर्ट है, खाना पीना है, प्रैक्टिस है, अच्छे मैचेस है, टूर है, ये सब मिलेंगे। ये हम अब प्लेयरों को ट्रायल लेंगे और उसके बाद जो बेस्ट प्लेयर होंगे उनको फिलहाल फर्स्ट फेज में सिलेक्ट करेंगे। 3 टीमें बनाने का इरादा है, एक सीनियर टीम, एक अंडर 15 और एक विमेंस की टीम। फिलहाल इनके साथ चलेंगे, फिर आगे इनके प्रोग्राम होंगे, वो डेवलपमेंट भी होगा जो नीचे लेवल की है, ये भी क्लब लेवल के प्लेयरों की भी जो बेहतरी हो सकती है वो करेंगे। एक जो प्रॉपर क्रिकेट क्लब होता है वो उसको उस तरह से हम चलाएंगे। उसके लिए जाहिर है हमें फंड चाहिए और फंड हम स्पॉन्सरशिप के थ्रू लोगों से डोनेशन लेके पूरा करेंगे, वो बड़ा खर्चा होता है। यही इस तरह की क्लब क्रिकेट दुनिया में खेली जाती है, जो हमारे यहाँ तो ऐसी नहीं होती। हमारे तो सिर्फ घर बैठ के मैच होता है फिर घर चले जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें प्रैक्टिस भी होगी, इसमें मीटिंग्स भी होंगी, इसमें डिस्कशन भी होगा, इसमें डिनर भी होंगे, इसमें टूर भी होंगे, सब कुछ होगा। तो ये इंसेंटिव प्लेयर को मिलेगा। और जो उसमें स्कॉलरशिप है वो यही स्कॉलरशिप है कि प्लेयर का अपना जो यंग प्लेयर है, खासतौर से जो नॉट ए प्रोफेशनल प्लेयर, उनको हर चीज फ्री में प्रोवाइड की जाएगी और उन्हें सिखाया जाएगा। जो वाकई रियल प्रोफेशनल है उनके साथ कुछ हम फाइनेंशियल भी बातचीत करेंगे, मगर वो जाहिर है कि बहुत ज्यादा नहीं होंगे, 2, 4, 5 प्लेयर ही होंगे वो जो क्लब में खेल रहे होंगे। तो ये क्लब का जो स्ट्रक्चर है वो हम फॉलो करेंगे। और जब मैं जोन में आया था तो मैंने ये चीजें फॉलो कराई थी, अपनी क्लब को तो चला ही रहा था, मगर जोन की भी जो रिक्वायरमेंट है वो मैं पूरी कर रहा था। उसी तरह से कल चलाया था, शायद आपको पता है हमने मैचेस भी बड़े अच्छे संडे को बड़े ग्राउंड लाइक यूबीएल और स्टेट बैंक पे कराए थे। तो अभी तो हमें वो मौका नहीं मिला, जैसे ही अगर कोच का फैसला होता है तो इंशाल्लाह जोन को भी हम आके वही पुराने जो एज पर उनके कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेंगे और एक अच्छा क्रिकेटिंग एनवायरनमेंट एंड रिक्वायरमेंट को पूरी करते हुए क्रिकेट खिलाएंगे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, चाहे वो क्लब हो, चाहे वो जोन हो, या हमारी एकेडमी हो, या हम कोई प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। मकसद ये है कि क्वालिटी क्रिकेट पे हम फॉलो करते हैं। जलाल भाई लाइन पे रहेगा, यहाँ पर एक ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे। कुछ सवालात और हैं आपसे वाइटल 5 के जो प्रोग्राम है उसके भी करेंगे। यहाँ हुआ एक ब्रेक का टाइम।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जलालुद्दीन टेस्ट क्रिकेटर वाइल्डर 5 के प्लेटफॉर्म से एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं और ओपन ट्रायल रखे गए हैं। वुमेंस टीम बना रहे हैं, अंडर 15 की टीम बना रहे हैं और वाइल्डर 5 के 3 टीमें बनेगी। जलाल भाई, कब से ट्रायल होंगे इसके और पूरी कराची से लड़के लड़कियां उसमें शिरकत कर सकती हैं? सॉरी, मैंने सुना नहीं, दोबारा बताइएगा। जलाल, मैं पूछ रहा हूँ कि ये ट्रायल कब होंगे, कोई डेट इनकी रखी है और पूरी कराची से जो है वो लड़के और लड़कियां, इसमें उम्र की कोई हद है, ट्रायल में हिस्सा ले सकती हैं? जी जी, अभी फर्स्ट फेज में मैंने सिर्फ अंडर 15 और सीनियर प्लेयरों की रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, जो कि इंशाल्लाह एक हफ्ते तक वो मुकम्मल कर लूंगा। फिर मैं उनके ट्रायल्स की डेट अनाउंस करूंगा और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा और उसके बाद उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किए जाएंगे जो कि क्लब के लिए होंगे। और फिर सेकंड फेज में मैं लड़कियों की टीम बनाऊंगा और उनके लिए भी फिर इसी तरह का पूरा सिलेक्शन क्राइटेरिया या प्रोसेस को फॉलो करेंगे। और फिर उनकी जब टीम बन जाएगी तो जाहिर है उनकी क्लब क्रिकेट तो ऐसा नहीं होती है, उनके लिए हम स्पेशलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम प्लस उनके मैचेस अरेंज किया करेंगे और छोटे छोटे अगर मौका लगे तो उनको डिलीवर करेंगे। मकसद यह है कि वो डेवलप हो और डेवलप हो थ्रू क्लब, जो कि एक पाथवे हमारे यहाँ जो क्रिकेट का स्ट्रक्चर है वो क्लब से शुरू होता है। तो क्लब के थ्रू दुनिया में जो है ना क्रिकेट खेली जाती है, वहाँ हर एज की टीम भी होती है और हर एज की लीग भी होती है। यहाँ तो ऐसा नहीं होता। तो मैं ये करता हूँ कि मैं जब जो छोटे एज के बच्चे हैं जो शायद क्लब से सीनियर प्लेयरों के साथ ना खेल सके, उनकी मैं अलग लीग कराता हूँ, वो मैं और दूसरे एकेडमीज ले लेता हूँ उनके साथ उनको, ताकि वो एज ए टीम खेलते रहें। इसी तरह वुमेन्स का भी करूंगा इंशाल्लाह ताला। तो यही एक तरीका है क्रिकेट की डेवलपमेंट का और यही सबको मैं कहूंगा कि अडॉप्ट करें। शायद नवाब भी बैठे हैं, ये भी क्लब चलाते हैं, इनसे भी कहूंगा कि इस तरह का क्लब चलाएं जिसमें आप हर तरह की चीजों को फैसिलिटेट करें प्लेयरों को। खाली एक टीम ना बनाए बल्कि आप 2-2, 3-3 टीमें बनाएं। आपके ताल्लुकात बहुत है, माल जमा करें और लड़कों पे पैसे खर्च करें। चलें, बहुत शुक्रिया जलाल भाई, और जबरदस्त आप प्रोग्राम लेके आए और उम्मीद करते हैं कि तमाम क्लब जो है वो इस चीज को अडॉप्ट करेंगे। शाहिद नवाब भाई, कैसा लगा आपका ये प्रोग्राम? जलाल भाई की बातें सुनी आपने? जी माशाल्लाह, बड़ी अच्छी गुफ्तगू जलाल भाई ने की। भाई वनडे की पहली हैट्रिक जो खेल के हवाले से देखें जलाल भाई का, फिर मुल्क के सबसे बड़े शहर में आप क्लब क्रिकेट खेलते रहे। आसाबाद क्रिकेट क्लब से हम देखते थे, माशाल्लाह बहुत तेज बॉलर थे। और फिर उसके बाद क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, एज ए कोच भी लेवल 4 किया हुआ है, ऑर्गेनाइजिंग भी। फिर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन जोन 1 उसके आप प्रेसिडेंट भी रहे, वहां पे भी उन्होंने मिसाली काम किए हैं जोन 1 में, और कोशिश की थी कि कुछ बदलाव आए, वो ना आ सका। आपकी बहरहाल कोशिश थी और बिल्कुल ही डिफरेंट। और वाकई जो जलाल भाई ने कहा, ये मैं शाहिद नवाब शाहिद हैं इस बात के कि वाकई उनकी कोशिश थी वहां पर उस जमाने में। अच्छा, जैसे आपने अल्फाजों का चुनाव करते हैं शाहिद नवाब शाहिद इस चीज के, आपने एक और बयान दिया था कि जब नदीम उमर साहब सिलेक्ट हुए और अली हुसैन, आपने कहा था कि नदीम उमर साहब आप प्रेसिडेंट बन के दिखाएं। जी हाँ। अली हुसैन साहब आप सेक्रेटरी बन के दिखाएं। उसमें एक हमारे जोन 2 के ऑफिशियल थे, वो शायद उर्दू को देर से समझे या इस मुहावरे को समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा कि आप क्या ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या मतलब है कि नदीम उमर साहब जो है प्रेसिडेंट बन के दिखाएं? अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, ये मुझे एक कॉल भी आई, ये तो बात ग्रुप में हुई थी जी, लेकिन एक कॉल आई मुझे, नंबर उनका नहीं था, किसी और नंबर से की, और वो किसी और नंबर से ही करते हैं, पता नहीं क्यों। अपना नंबर भी है, बिल्कुल कोई इसमें बात नहीं है। भाई आप शाहिद नवाब क्या हाल है? ये खैरियत है? यार आप तड़ी लगा रहे हैं कि नदीम उमर प्रेसिडेंट बन के दिखाएं। और मैंने कहा भाई इसका मतलब ये है कि नदीम उमर साहब जो प्रेसिडेंट हैं तो वो बन के भी दिखाएं। मतलब इसका मतलब ये होता है कि हाँ, ये एक इसका मतलब वो था कि बन के दिखाएं। और अली हुसैन है, अच्छा अली हुसैन बन के दिखाएंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंट आने वाला नहीं है। ये वो वाले सेक्रेटरी हैं, लम्स के ग्रेजुएट हैं, क्रिकेट भी खेलते रहे हैं, क्लब भी अपना चलाते रहे हैं, फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं और बड़ी कोशिश भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब सूरत हाल थोड़ी अली हुसैन के आने के बाद, फिर माजी के भी कुछ वाकयात हैं और फिर दूसरी चीजें भी हैं, तो अब थोड़ा फर्क अभी तक जो देखें, अभी तो क्या होता है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो जनाबे वाला ये है। तो वो जो बात थी उसका मतलब ये था कि खेलों की तंजीमों के जो अहदेदार हैं वो अपने जो मुंतखब कराने वाले, जिन्होंने मुंतखब किया उनसे बहुत जुड़े रहें, करीब रहें। कोई भी खेल की तंजीम हो और उसके सरबराह को, तो अब जैसे नदीम उमर साहब हैं, मैं ये उनसे कोनियों तक हाथ जोड़ के, इस प्रोग्राम में मैंने अक्सर कोनियों तक हाथ जोड़ के गुजारिश की है। तो जनाबे वाला मैं ये कह रहा हूं कि वो कल्बों को टाइम दे, सब कल्बों को,
बॉब वुडमर क्रिकेट क्लब एंड अकेडमी को, शाहिद नवाब को नहीं, सारे क्लबों से मिले और गुजारिश बात है कि उनका भी अपना कोई कारोबार है और अच्छा कारोबार है माशाल्लाह, उसको भी टाइम देंगे, फैमिली भी माशाल्लाह है, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम दें, लोगों को बुलाएं, सजेशन लें उनसे और हम डायरेक्ट उनसे बात करें अपने नदीम उमर साहब से। मैं सारे इस प्रोग्राम के तवस्सुल से अपने सारे कराची के क्लब ऑर्गेनाइजर से कहता हूं, आप ग्रुप में आते हैं, बात करते हैं, बात होती है, गुफ्तगू होती है, मुकालमा होता है, अच्छी बात है, लेकिन नदीम उमर साहब प्रेसिडेंट हैं और अली हुसैन सेक्रेटरी हैं हमारे कराची रीजन के, तो उनसे डायरेक्ट गुफ्तगू करें। उनका कैंप ऑफिस है, उनका ऑफिस है, अली हुसैन का फोन नंबर है, अली हुसैन अभी ट्रायल पे भी होंगे और ट्रायल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं माशाल्लाह, तो उनसे वहां मिले अपनेपन के साथ, तवज्जो रखिएगा और ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि अपनेपन के साथ उनसे गुफ्तगू करें, यहाँ वहां इससे बात करना, उससे बात करना, तो उनसे बात करें और उनसे पूछें कि ये क्या बात है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अब देखें पिछले 3 सालों में क्या हुआ सबको पता है, आप भी इस शहर में रहते हैं, सब रहते हैं, वो क्रिकेट उस तरह से हो नहीं पाई। अब दोबारा चांस दिया है, दोबारा चांस मिल गया है प्रेसिडेंट नदीम उमर साहब को, तो अब प्रेसिडेंट बन के दिखा दें, इस बार प्रेसिडेंट बन के दिखाएं कि भाई प्रेसिडेंट मैं हूं, सारे डिसीजन मेरे ही हैं। ये नदीम भाई मैं आपसे ये कह रहा हूं। और मौसीकी के बड़े दिलदादा हैं, जो लोग मौसीकी के बड़े दिलदादा होते हैं वो अच्छे अखलाक के होते हैं और वो तो एक अपना एक अलग ट्रैक है, लेकिन क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुल्क के सबसे बड़ी शहर की क्रिकेट चलाने के लिए एक ही सिर्फ काम है कि नदीम उमर साहब प्रेसिडेंट हैं, तो वो प्रेसिडेंट वही बन के दिखाएं। अब पता जैसे बुखारी साहब थे, सेक्रेटरी थे, या सदर कोई और जब रहे सदर थे, तो उन्होंने बताया कि वही लोग हैं। ये बात जनाब आली। अच्छा, मैंने शुरू में इंटरव्यू दिया था कि आज 2026 में बॉब वुडमर क्रिकेट क्लब के 86 मैच मुकम्मल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों को कहाँ से ग्राउंड मिल जाता है? लेकिन हमारे तो आरसीए में कह रहे हैं कि किस तरह से कराएं। वो बकौल एक प्रोग्राम में मैंने देखा था, वो जो मास्टर ऑयल क्रिकेट टूर्नामेंट के 300 मैच करा चुके हैं। उसका ऑफिशियली रिकॉर्ड तो पता नहीं मुझे, लेकिन 300 मैच उन्होंने कहा है कि माजिद साहब थे, रेहान साहब थे प्रोग्राम में, उन्होंने 300 मैच करा चुके हैं। तो लेकिन वो टूर्नामेंट फिर भी मुकम्मल नहीं हो सका। आपको ग्राउंड कहाँ से मिल जाते हैं जो अभी तक 86 मैच करा चुके हैं आप? अच्छा, एक तो ये है कि वो कहते हैं ना कि जबान स्लिप हो गई, 240 टीमों के टूर्नामेंट में ज्यादा से ज्यादा मैचेस 239 होंगे। नॉकआउट टूर्नामेंट हो, नंबर ऑफ टीम्स -1, ये जवाब आ जाएगा कि इतने मैचेस होंगे, सबको पता है माशाल्लाह से। तो वो पता नहीं किस बेध्यानी में कह गए कि 300 मैचेस हो चुके हैं, तो 239 तो मैच टोटल होने जो अभी तक नहीं हुए, तो 300 कैसे हो गए? अब वो बेध्यानी है, जबान जोश खिताबत में, तेजी में, वो क्या हो गई। लेकिन बहरहाल ये भंड तो है तो ये बहरहाल हो गया जनाबे वाला। दूसरा, हमें ग्राउंड कहां से मिलते हैं, ये आपने अच्छी बात कही और हम भी इसी इंतजार में रहते हैं कि क्लब क्रिकेट हो, ऑर्गेनाइज क्रिकेट हो और खूब हो, खूब से खूब तक क्रिकेट हर जोन में हो। हम ग्राउंड लेते हैं, मेरी एक इनकम होती है, मेरी कोई जॉब नहीं है, कोई शॉप नहीं है, अगर है तो वो आपकी है, तो एक सोर्स ऑफ इनकम है क्रिकेट कमेंट्री, कंपेयरिंग, लिखना लिखाना, तो उसका एक शेयर में देता हूं। कुछ करम फरमा है, मेरे दोस्त हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं दुनिया भर में फैले हुए, वो कहते हैं कि आपने हमें खिलाई तो ये किसी को बताइएगा नहीं। अब वो मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन भारत वो सपोर्ट करते हैं। हम ग्राउंड लेते हैं, देखिए ग्राउंड जाना पड़ता है, केपीआई ग्राउंड है, आबाद करवा दिया हमने 3 साल पहले, वहां टूर्नामेंट्स कराया इंटर स्कूल का, वो हमने केपीआई ग्राउंड लिया। हम तो ये कहते हैं हमको सीमेंट पे खिलाएं, बड़ा अच्छा काम हुआ था 2 साल पहले। शाह शफीउद्दीन साहब ने, मोहतरम आप भी थे उसमें, हमारे और भी हजरात थे, अमजद भाई थे, कि सीमेंट पे क्रिकेट हुई, तो सीमेंट पे टूर्नामेंट्स करवाएं। सीमेंट के तो ग्राउंड है जनाबे वाला, ठीक है, टर्फ के अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो सीमेंट के ग्राउंड तो है, सीमेंट के ग्राउंड पे टूर्नामेंट होते हैं। ऑफिशियली टूर्नामेंट कराए रीजन क्रिकेट वाले, वहां सीमेंट पे कराए, हम ग्राउंड ले लेते हैं, हम पैसे देते हैं जनाबी अली। हमने आज नया देखिए, नया नजाबाद है, उसको आप लाएं इस धारे में, जिसको कौमी धारा भी कह सकते हैं। कराची जिम खाना, नया नजाबाद जिम खाना, जनाबे वाला आगा खान जिम खाना, केजीए, हिल पार्क, इनके अपने ग्राउंड हैं। और ये जो नया नजाबाद है, नया नजाबाद जिम खाना, कराची जिम खाना, आगा खान, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर है जनाबे अली, पूरा एक ग्राउंड। और इनका जो प्रेसिडेंट होगा टीम का, वो अपनी मर्जी से वोट नहीं देगा किसी को भी, पूरी एक कमेटी बैठेगी, जैसा जलाल भाई कह रहे थे, वो पूरा उनको बताएगी भाई कौन कौन कैंडिडेट्स हैं, इनकी पोर्टफोलियो क्या है, इनकी परफॉर्मेंस क्या है, काबिलियत क्या है, तालीम कितनी है, कितना इनका एक्सपीरियंस है, ये पूरा सोच के वोट देंगे। ऐसे नहीं कि बन गए बहुत सारे प्रेसिडेंट, उन्हें पता नहीं कि उसकी टीम में कौन कौन खेलते हैं। मैं बॉब वुडमर में हूं जनाबे वाला, मैं आपको बताऊंगा हर प्लेयर के मुतालिक किसने क्या क्या खेला, और बहुत सारे लोग हैं जो एक्टिव हैं और भी हैं माशाल्लाह से। तो ये ग्राउंड जब हम ले रहे हैं, और हम आज 2026 में, आज जुमेरात 6 अगस्त को 86 मैच कंप्लीट कर चुके हैं, सेंचुरी होने वाली है माशाल्लाह से। 110 का हम टारगेट लेके चलते हैं। तो जब हम 86 मैचेस करा रहे हैं किसी भी तरह से, केजीए ग्राउंड भी ले सकते हैं आप, केपीआई है, नया नजाबाद है, और दूसरे ग्राउंड भी, T20 भी, 25 वाले, 40 वाले,
ये हमारे मेहरबानी हो जाती है कराची जिमखाना की, मोइन खान अकेडमी की, और ये हमारे नवाब आलम साहब हैं, वो हमें मैचेस देते हैं नया निजामाबाद, और हम पैसे दे के भी लेते हैं ग्राउंड, सही केपीआई दूसरे ग्राउंड। तो हम रुकते नहीं है कि हम ये ना है, ये मजबूरी है। खिलाड़ी को भी चाहिए कि मेहनत करता रहे, रोए ना कि मेरे साथ ज्यादती होगी, इसी ज्यादती में सारे प्लेयर बनते हैं। हमें भी चाहिए और सारे क्लबों को भी अपना काम करते हैं। अब सारे लोग देखें, आपकी मेहरबानी और आपने तवज्जो फरमाई कि जी हम 86 मैच करा चुके हैं, तो रीजनल वालों के पास तो बड़ी सोर्सेज है जनाब आली, वो कितने ग्राउंड ले सकते हैं। क्रिकेट हो सकती है, क्रिकेट कराई भी गई है, ग्राउंड तो उनका अपना ही है, एक ग्राउंड तो उनका अपना ही, उन्हीं का अपना ही है वो एक ग्राउंड आपने कहा ना, वो एक ग्राउंड और ये है किस नाम से पुकारूं, वो जो ग्राउंड है उसके लिए है सिराजुल इस्लाम बुखारी साहब ऑफिशियल किस नाम से पुकारूं, है ना, वो कहते हैं किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा, तो उस ग्राउंड का भी ये है किस नाम से पुकारूं। प्रोफेसर सिराजुल इस्लाम बुखारी क्रिकेट स्टेडियम है, उमर स्पोर्ट्स अकेडमी ग्राउंड है, कौन उसका एडमिनिस्ट्रेटर, ये एक सवाल है जनाबे वाला। तो क्रिकेट आप क्लब क्रिकेट कराना चाहें, अगर आपकी तरजीहात में शामिल है, अल्लाह करे कि तरजीहात में शामिल हो, क्लब क्रिकेट ही सब कुछ है, उसके सारे ऑर्गेनाइजर को सलाम है। लाहौर वालों ने अपना एक डिस्ट्रिक्ट बढ़वा लिया, जोन बढ़वा लिया जी। हम कराची में, ये मैं आपको बताऊं इसकी जोन 7 की क्या कहानी है, जोन 7 जोन कैसे बने ये? जी हाँ, ये 1979 में मोहम्मद जमीर खान साहब हमारे घर के पीछे रहते थे, हम उन्हें मामू कहते थे, और क्रिकेट का इंतहाई मोतबर आदमी। 31 अक्टूबर 1991 को उनकी डेथ हो गई जमीर खान साहब की। उन्होंने ये जोन बनाए, उन्होंने कराची क्रिकेट एम्पायरिंग की बुनियाद रखी, उन्होंने सीनियर लीग, जूनियर लीग, इंटर फर्म्स, सबके बानी मोहम्मद जमीर खान साहब आला मकाम हुए माशाल्लाह, उन्होंने ये काम किया। उस वक्त 79 में कराची की 7 सीटें थी कौमी असम्बली की, अच्छा, आज 22 हैं, आज जनाबे वाला 22 हैं। तो किसी ने इस तरह तवज्जो नहीं दी कि शहर फैल गया है, बहुत बड़ा हो चुका है शहर, 22 सीटें कौमी असम्बली की हो गई, आज 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो हर एक एमएनए एक मतलब जोन संभाले जी, नहीं वो एमएनए सरपरस्त तो उसको पैसा दे और पैसे का हिसाब भी ले, ये जरूर एक होना चाहिए। तो बहरहाल जी वहां लाहौर वालों ने काम किया बड़ा, ख्वाजा साहब मुबारकबाद आपको जी, बड़ा काम किया आपने कि आपकी अब एक टीम और खेलेगी माशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट में। हमारी भी टीम है, 2 से 3 जोन बनने चाहिए, गुलशन का, जौहर का एक जोन हो और सुरजानी का एक, न्यू कराची का अलग जोन हो, ये पूरे शहर उस तरफ से बड़ा है, और एक स्कीम 33 जौहर, ये एक गुलशन तक, ये इस तरफ से है। अब तो सूबे बनने की बात हो रही है, तो जोन तो बनने चाहिए फिर तो जी। देखिए वो अब ये तो एक हम दूसरी तरफ चले जाएंगे, मेरा अपना इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है, बिल्कुल होना चाहिए इंतजामी लिहाज से, आपको कामयाबी मिलेगी इसमें इंतजामी और तमाम लोगों की रजामंदी से। और सिंध, पाकिस्तान, कराची, इससे ज्यादा कोई जरूरी नहीं है, पाकिस्तान से ज्यादा जरूरी कोई नहीं है, हम अगस्त में बैठे हों या ना बैठे हों, पाकिस्तान से ज्यादा जरूरी कोई नहीं है। सबसे पहले कि पाकिस्तान है ये बैरिस्टर एतजाज हसन साहब ने कहा था कि जब तरबेला पे बात होती थी, तरबेला बंद पे या इस पे, या वो बनेगा नहीं बनेगा, वो कौन सा डैम था कि जिस पे डिस्प्यूट था उसका बहुत पाकिस्तान में कि ये बनना चाहिए, ये डैम बनना चाहिए, तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान से ज्यादा जरूरी कोई भी नहीं है। भाषा डैम नहीं, भाषा नहीं, वो दूसरा डैम था। एनीवे, तो क्रिकेट का मामला है, तो क्रिकेट का मामला इलाहाबाद डैम है, इलाहाबाद डैम, वही तो जनाबे वाला जोन हमारे बनने चाहिए, लेकिन जो जितने हैं अभी उसमें क्लब क्रिकेट हो। देखें, मैं नाम ले लेता हूं, जमील अहमद जोन 2 के प्रेसिडेंट, ये काम किया है। देखें, अगर आज कोई भी काम करे तो नामों पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं है भाई, कोई कभी इधर होता है फिर कभी इधर हो जाता है। तो आज हम किसी की तारीफ करें, वो बोलेंगे आप तो तारीफ करें, तो वो तो आज वहां खड़े हुए थे, वो आज वहां बैठे हुए थे। लेकिन जमील भाई का मैं आपको बताऊं, ये रिकॉर्ड पर है, उनके टूर्नामेंट्स भी तो हुए ना, अभी भी तो हुए हैं। मंसूरा ग्राउंड बेहतरीन है, आरएलसीए यूपी, टीएमसी ग्राउंड को उन्होंने कराया। और एक चीज और बताऊं, हमने पैसे देकर पीसीबी का टूर्नामेंट खेला इंटर क्लब हर बार, जनाबी आली, सही, वहां फ्री में हुआ है और लीग पे हुआ है। अच्छा, तो अब आपको आता नहीं कि यार ये क्या हो रहा है, और जो आप भूखे हो क्लब क्रिकेट के और मैचेस के भूखे हो, तो ऐसे ही तमाम जोन्स को भी करना चाहिए कि वो अपना कराएं इस तरह से। और शायद किसी ने कराया भी हो, तो जिसने भी कराया है उसको शाबाश है कि उसने ये इवेंट कराया। तो क्लब वाले ही वोट देते हैं, वही सब कुछ करते हैं, तो क्लब क्रिकेट ही सबसे पहली है, क्लब क्रिकेट होनी चाहिए, क्लब क्रिकेट होनी चाहिए। वो अब क्लब क्रिकेट कितनी हुई हमारे यहाँ, वो अब आपके सामने भी, आप खुद भी इन्वॉल्व। बिल्कुल सही कहा आपने, क्लब क्रिकेट कितनी हुई है ये सब जानते हैं कि पीसीबी के जो हुक्म के मुताबिक 6 टूर्नामेंट 3 साल में होना चाहिए थे, लेकिन रीजन ने एक टूर्नामेंट में मुकम्मल भी नहीं करा सकी। क्या वजूहात थी वो खुद बता सकते हैं। यहाँ हुआ है एक ब्रेक का टाइम, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और बात चल रही थी क्लब के मैचेस की कि क्लब के मैचेस अपना बैत हो चुके हैं और टूर्नामेंट होते हैं ज़रूर है, लेकिन शुरू होते हैं लेकिन ख़त्म नहीं हो पाते। इससे पहले एक और टूर्नामेंट हुआ था जो कि जोन 6 ने ऑर्गेनाइज़ किया था हमारे मोहतरम जनाब सदर नदीम उमर साहब के वालिद के नाम से 2021 में। वो भी शायद अभी मुकम्मल नहीं हो सका। शाहिद भाई, आपको याद है? जनाब अली, हाँ, ये जमशेद उमर साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, हमारे नदीम उमर साहब के वालिद गिरामी थे और मैं उनसे मिला हूँ। मेरी खुशकिस्मती है कि बड़े अच्छे इंसान थे, नफीस इंसान थे, मेरी उनसे मुलाकातें रही हैं। और जब नदीम उमर साहब को देख लें तो अब से अगर हम 5-6 साल पहले वो टूर्नामेंट शुरू हुआ था, उनके इंतकाल के बाद ये अनाउंसमेंट हुई थी, उसका फाइनल जियो सुपर से होने के भी ऐलानात हुए थे। और टूर्नामेंट कमेटी का शुक्रिया कि उसने हमें मौका दिया और हम पाकिस्तान सीसी से ही उसमें क्वार्टर फाइनल में या प्री क्वार्टर फाइनल में हम उसमें हार गए थे। 7 बेक हमारे साथ खेले थे। तो वो टूर्नामेंट था और वो 5-6 साल पहले शुरू हुआ था। तो मैंने उस पर एक जुमला कहा कि नदीम उमर के वालिद गिरामी, उनकी बहुत लंबी उम्र थी माशाल्लाह, बहुत लंबी उम्र पाई उन्होंने। क्योंकि नदीम उमर साहब को देखें आप, उनके वालिद गिरामी को उसमें 20 साल जोड़ने कम से कम, तो वो उनकी माशाल्लाह, अल्लाह गरी के रहमत करे उनके वालिद गिरामी को, जमशेद उमर साहब को। उनकी बहुत लंबी उम्र थी। उनके नाम से जो टूर्नामेंट हुआ जमशेद उमर, उसकी भी उम्र बहुत लंबी है। अच्छा, अभी तक खत्म नहीं हुआ। 5 साल होने को आए। अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, अभी तक खत्म नहीं हुआ। और उसके सिर्फ 43 मैच होने हैं। 44 टीमें थी, 43 मैचेस होने थे, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ टूर्नामेंट जनाबे वाला। तो क्लब किट कराना और मुकम्मल कराना, क्या वजह? प्रायोरिटी नहीं है, करना नहीं चाहते, विल नहीं है, या वसाइल की वजह से रुके हुए? मुझे कल किसी ने सवाल किया कि ये बड़े आजकल पोस्टर आ रहे हैं अंडर 15, अंडर 17, तो मैंने कहा हाँ, अच्छी बात है। तो कह लेंगे यार ये क्लब क्रिकेट से इन्होंने अपना आगाज क्यों नहीं किया, जो भी नए लोग आए हैं। मैंने कहा देखें, तरजीहात है भाई उनकी, इसका जवाब तो वही देंगे, सवाल तो उन्हीं से। मुझसे आप पूछें तो मेरी राय जो मैं समझता हूँ कि क्लब क्रिकेट जिन्होंने अभी वोट्स दिए हैं और ये जो स्क्रूटनी हुई है, तो वो सबके सामने अलग है कि ये क्लब इन्होंने वोट दिए हैं। यानी कि जो क्लब क्रिकेट अगर हो जाएगी हर जोन में, आपका भी जोन है और दूसरे जोन भी हैं सारे, तो उसमें क्लबों का मालूम हो जाएगा कि अब देखिए ना, जोन के जो ओहदेदार बने हैं अभी बहुत सारे, उनका क्या है, मतलब क्या क्या उनकी खिदमात हैं। कोई मेरी मालूमात में इजाफा करे और बताए कि जी ये जोन के सेक्रेटरी बने, इन्होंने ये किया है। जी, मैं बता देता हूँ ना आपको, एक सरकारी मुलाजिम है, एक की स्पोर्ट शॉप है, और एक बिल्डर्स हैं, और एक जो है प्राइवेट बिजनेस करते हैं। ये इनकी खिदमत तो है। अब देखिए ना, होना ये चाहिए था। देखिए, मैं जोन 3 में हूं तो मैं जोन 3 की बात करूं, और जोन 3 का फैसला जोन 3 के अपने लोग जो सारे हैं वो फैसला करें। सही। जोन 4 में आप हैं, जोन 4 वाले ही अपना फैसला करें, आपस में मिल बैठे, क्या है क्या मामलात हैं, यही होना चाहिए। और किसी इसमें बाहर वाले को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि जाहिर भाई कि जोन 4 में शाह शफीउद्दीन साहब हैं। शाह शफीउद्दीन साहब जोन 4 में इलेक्शन हो और शाह शफीउद्दीन साहब उसमें खड़े हों, इतना काम करने वाला, और ना सिर्फ ये कि काम करने वाले, शाह शफीउद्दीन आर्टिस्टिक काम करते हैं, वो बेहतरीन काम। अच्छा, काम सब उनका जानते हैं और मानते भी हैं, मैं जानते नहीं है। मैं शाहिद हूँ, सब वादे भी कर रहे थे कि शाह शफीउद्दीन साहब आप जैसा बंदा नहीं है और हम वोट आप ही को देंगे। लेकिन जब इलेक्शन होता है तो उसके बाद ही रिजल्ट पता चलता है कौन किसके साथ। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो सिस्टम अब आ गया, अब 6 साल बाद स्क्रूटनी होगी जनाब वाला, तो ये जो सिस्टम है किसी भी जोन में, और इस मुल्क के सबसे बड़े शहर में, अल्लाह करेगा कोई आए और खूब काम करे, बड़ी क्लब क्रिकेट कराए, फ्री में कराए, ऑर्गेनाइज करे, खूब क्लब के मैचेस हों, और वो फिर बाद में इलेक्शन लड़ना चाहे, हार जाएगा। क्योंकि काम तो उसने किए कितने, तो इन कामों को कोई नहीं देखता। इसलिए हमको मालूम कि जीत तो हमें जाना है। देखिए, 900 कुछ मैचेस कराने के बाद भी जमील भाई रोते रहे यहाँ पर कि हमने इतने मैचेस कराए। सामने वाले ने कहा कि ये कुछ साइंस नहीं है, 900 मैचेस कराए, हमारे साथ कितने बंदे ये देखें। हाँ, देखिए, एक शरीयत एक है, मशीयत इलाही यही है, कौन जन्नत में जाएगा कौन दोज़ख में जाएगा नहीं मालूम। ये इसकी वजह यह है कि आपको मालूम हो जाए आज, या किसी को मालूम हो जाए कि जी वो बंदा है
और वो कहे जी मैं तो दोजख में जाऊंगा, मैं अच्छे काम क्यों करूं, और उसको मालूम है कि मैं जन्नत में जाएगा, तो वो भी यही कहेगा मुझे तो जन्नत में जाना है, मैं अच्छे काम क्यों करूं। तो इनको भी मालूम है हमें क्या जरूरत है टूर्नामेंट का आने की, जीतना तो हमें ही है, तो पूरा इतना ही काम करने का, जीतना हमें भी 3 साल बाद भी है, क्योंकि सारे वोट हमारे हैं। तो जब तक बुनियादी तौर पे जो स्क्रूटनी है उसमें वो क्लब शामिल नहीं होंगे, उनको सही तरीके से स्क्रूटनाइज नहीं किया जाएगा, आप कितने भी कर लें, कितना भी काम कर लें आप। शाह शफीउद्दीन साहब जोन 4 में नहीं जीत सके, बिल्कुल ऐसा ही है कि मोइन अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह और उमर शरीफ अल्लाह मकामहू आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में इलेक्शन हारे। हो सकता है कि एक सकाफती इदारा, अच्छा ये पाकिस्तान के बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ये एक तरीके की जो इलेक्शन है एक बैत होती है, आप अपना हाथ किसके हाथ में दे रहे हैं, मतलब आपको सामने वाले का पता है कि वो क्या है, उसका किरदार क्या है और वो काम करेगा नहीं करेगा, या फिर आप खामोश हो जाते हैं, ये भी एक तरीके से बैत है। तो आप जानबूझ के ऐसे शख्स के हाथ में बैत देना क्या सही है? वो तो ये जो लोग देते हैं ना ये बैत, सब पे कोशिशें की जाती हैं, हमसे भी। मैं आपको बताऊं, हमारे अपने खिलाड़ियों ने कहा, किसी ने डायरेक्ट कहा, किसी ने इनडायरेक्टली कहा, और हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, बाकायदा हलफ लिया जाता है। हाँ, हमारे भी दोस्त हैं बहुत सारे, हमसे भी ये कहते हैं। अब खिलाड़ियों ने कहा कि सर इससे पहले कि हम वहां चले जाएं, हम भी वहां चले जाएं, सर आप वहां क्यों चले जाते, ये हमसे कहा हमारे खिलाड़ियों ने भी, तो और बहुत सारे लोगों ने भी कहा। लेकिन एक कदावर शख्सियत ने मुझे कह दिया कि यार आप मिल लें उनसे, तो मैंने बस वो एक शेर तक है, दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, सर मिल गया हुसैन का बैत ना मिली। तो ये बड़ा मुश्किल काम है, मैंने जो इतना बड़ी शेर पढ़ दिया, कोई पता नहीं मैं कल को वहां बैठा हुआ मिलूं आपसे, अल्लाह माफ करे, ये इस्तकामत की बात होती है, लेकिन अपने ऊपर अपने मिजाज का पता होता है लोगों को। ठीक है जी, गुनाहगार इंसान है, लेकिन बात हमने बड़ी कह दी है। अभी तक तो हम यही सबके सामने है कि 6-7 साल से हमें भी पता कि जी क्या है, हमें भी सारा मालूम रहता है, हम भी यही बस यही कि जो वहां से कहा जाए। आप इस वक्त मुझसे कोई भी बात पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा, अपना मौकिफ बयान करूंगा अपनेपन से। सही। आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन डिक्टेशन किसी की नहीं है कि आपकी पॉलिसी क्या है जरा बताइए मुझे। आप किसी से सवाल करें, वो आवाज सुनना होगा, आवाज नहीं आ रही, वो 10 मिनट बाद आपको कॉल करेगा वहां से पूछ के कि जी क्या जवाब देना है। आप मुझसे चैलेंज कर रहा हूं, आपके इस प्लेटफॉर्म से मुझसे कहीं पे भी कभी पे भी आप पूछें, जवाब आपका ही होगा, मेरे जवाब उसी वक्त होगा ना। आप मुझसे मौके पूछें कि जी ये क्या है, ये क्या है, हर मामले में, जिंदगी के हर शोबे में मैं आपको अपना मौक़िफ़ बताऊंगा, जी ये मेरे राय है, आपको इख्तलाफ मुझसे हो सकता है, और आपके इख्तलाफ के लिए मैं लड़ूंगा कि आप मुझसे इख्तलाफ करना चाहें तो करें, अपनेपन के साथ, गुफ्तगू के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ इख्तलाफ करें। तो मैं भी जनाबे वाला, आपने अभी एक बात कही थी कि अब कुछ भी करो, जन्नत दोज़ख वाली मिसाल भी दी थी। तो अगर मैं कहूं कि पिछले इलेक्शन में एक मंशूर पेश किया गया था, वो जीत तो गए थे लेकिन मंशूर पे अमल नहीं हुआ और वो मंशूर ऐसे रह गया। तो इस दफा उन्होंने कहा कि मंशूर पेश करने की जरूरत है, क्या जीत तो रहे हैं, 4 जोनों में तो वैसे ही नपोस आ चुके हैं, जीत तो वैसे ही गए, तो मंशूर देने का भी क्या फायदा। जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए ये इसीलिए होता है कि अब जोन क्रिकेट है, पहले तो कि भाई जोन में क्रिकेट हो, उसको आप सपोर्ट करें, आपकी रहनुमाई, आपकी सरपरस्ती बहुत होगी। हम ये नहीं कहते कि आप ग्राउंड के ऊपर आए प्रेसिडेंट साहब या ऑनरेबल सेक्रेटरी, मालूम होता है कि हाँ जी आपने कोशिश की है, आपने क्लब क्रिकेट कराने की कोशिश की है, सब आपका साथ देंगे, आप पैसे ना दें, आप ग्राउंड है ना, ग्राउंड आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, ग्राउंड बहुत ग्राउंड है जनाब, आप करें ना। कराना होता है तो सारे काम हो जाते हैं, सारे इवेंट हो जाते हैं, प्राइवेटाइज जो है इवेंट, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो भी इवेंट कराता है ना ग्राउंड। सब क्रिकेट होती है सिवाय क्लब क्रिकेट के। कल नंदी उमर साहब से सवाल किया, पूछा, तो उन्होंने कहा कि इस दफा हमने पहली दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात की है कि आप हमें 2 महीने दे दें जिसमें अंडर 15 अंडर 19 कोई क्रिकेट ना हो, हम सिर्फ क्लब क्रिकेट कराएं। तो ये बात तो अच्छी है, कम से कम उन्होंने क्रिकेट बोर्ड से बात तो की। लेकिन जनाबे वाला हाथ जोड़ के कहूंगा मैं, हालांकि अभी बांधे हुए मैंने, लेकिन हाथ जोड़ के कहूंगा मैं कि अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 ये कुछ ही दिनों की होती है। अंडर 15 अभी जो होगी पीसीबी की, चैलेंज कब होगा, 2 हफ्ते का, उसके बाद रीजन होगी 10 दिन की, 25 दिन होगी वो तो सिर्फ, और उसकी तैयारी होती है। ठीक है जनाब। इसी तरह से अंडर 17 भी ऐसी होती है, अंडर 19 का भी यही है जनाबे वाला कि वो कुछ दिनों की होती है। तो वो तो सारा टाइम है, सारा टाइम है आपके पास क्लब क्रिकेट कराने का। आप क्लब क्रिकेट अगर कराना चाहें, आप ये बात ठान लें कि आपको क्लब क्रिकेट करानी है और मयारी करानी है, भुगतानी नहीं है, भुगतानी नहीं है। आखिरी सवाल है, टाइम का प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, सिर्फ आखिरी सवाल है, 1 मिनट का टाइम है, उससे भी कम का रह गया है। कितनी खुशी महसूस होती है जब आपके शागिर्द
जब एक मुकाम पे पहुंचे, हमने पिछले दफा देखा यूनुस खान जो है जब इस मुकाम पे पहुंचे, अपने एकेडमी की सेरेमनी चल रही थी तो उन्होंने कहा कि वो बैठे हैं, अगर हाथ खड़ा करें शाहिद नवाब साहब बैठे हैं। और इन्होंने मुझे जो है, जब मैं इनिशियल स्टेज पे था, जब मैं कॉलेज में था, जब मैं एकेडमी में था, तो इन्होंने मेरी हेल्प की थी। कितनी खुशी महसूस होती है जब एक इतना बड़ा प्लेयर आपको अप्रिशिएट करे। यूनुस खान इससे पहले अपना कराची प्रेस क्लब में भी सबके सामने ये कह चुके हैं कि शाहिद नवाब मेरे उस्ताद हैं, इन्होंने मेरे लिए बहुत किया। अब 2 साल के बाद इन्होंने कहा कि मेरे क्रिकेट कैरियर में शाहिद नवाब की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ये मेहरबानी है उनकी, ना कहें और बड़े शागिर्द हैं, टेस्ट प्लेयर हैं। मैं ये भी कहता हूं, आजम खान है ना, वो पैराशूट नहीं है। जो आजम खान है वो पैराशूट नहीं है। जब मैं क्रिकेट खेलता था तो वो भी ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने भी काम किया है। अब एज ए रीजनल ओहदेदार जब वो रीजनल में आ गए हैं तो अब उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं है कि जैसी पाकिस्तान सीसी के मैनेजर की हैसियत से भी थी। बड़े टेस्ट प्लेयर उन्होंने प्रोड्यूस किए, एक सिस्टम लाए, उनकी टीम हुई बड़ी, उन्होंने मेहनत की। और 80s जब मैं खेलता था, 80s और 90s तक, तो वो माशाल्लाह थे। अब आ गए वो भी कोई एकदम से नहीं आ गए। तो मैं सबसे यही कहता हूँ ना, अब तो मुझे बड़ी खुशी होती है। सारे प्लेयर हैं, मिर्जा साद बेग हैं, हारून अरशद हैं, साइम अयूब, जितने भी लोग हैं वो सब अगर कहते हैं तो जी ये उनके खून का असर है, तरबियत है उनके बड़ों की, वरना ना कहें तो क्या फर्क पड़ता है इस नाचीज के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, आज हैं कल नहीं होंगे, किराए का मकान है, जाती जागीर नहीं है। आजम खान साहब जब इनिशियल स्टेज पे थे तो बहुत मेहनत की है उन्होंने, पैराशूट नहीं है, उन्होंने एक मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है। लेकिन आज जब रीजन अहदेदार है तो वो परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही है, कहना था शाहिद नवाब का। और क्लब क्रिकेट नापायद हो चुकी है। पहले क्लब क्रिकेट को तरजीह दी जाए, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 जो है वो होती रहेगी, बल्कि वो कुछ अरसे की होती है। और जिंदगी ने वफा की तो कल आपकी खिदमत में जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट फरहान फरीद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।